मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 13वां इकाई। और जो है इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग एल्काइन से रिलेटेड क्या किए थे, चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग जो है एल्काइन का बनना, एल्काइन का नामकरण, एल्काइन का भौतिक गुण, और हम देख रहे थे एल्काइन का रासायनिक गुण, जिसमें पहला रासायनिक गुण हम लोग देख रहे थे योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया में हम लोग जो है बहुत सारा क्या कर दिए थे, योगात्मक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। आज जो है हमको योगात्मक अभिक्रिया में जो बचा है वो हम लोग देखने वाले हैं। हम लास्ट योगात्मक अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या देखे थे, योग देखे थे, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद आपका जो है जो 5वां नंबर है इसकी बात करें तो एल्काइनों का जल योजन दिया है। एल्काइनों का क्या देखना है हमको, जल योजन। जल योजन मतलब जल का योग, ठीक है। तो एल्काइनों का हमको क्या करना है, जल योजन। नेक्स्ट नंबर हमको क्या करना है, जो योगात्मक अभिक्रिया है उसमें देखना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्काइन लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये एच हो जाता है। अब इसका अगर हम क्या करते हैं, जल के साथ योग कराते हैं तो आप जानते हो जल किस में टूटता है, H+ आयन, और OH क्या होता है हमारा, माइनस आयन में टूटता है। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक पाई बंद होता है और ये जो पाई बंद होता है ये इसमें चला जाता है तो इसमें माइनस चार्ज और इसमें हमारा हो जाता है प्लस। तो उस स्थिति में प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो जाता है H। अब ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है आपका CH, और CH के साथ क्या हो जाता है यहाँ से OH क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है, या इस प्रकार से जुड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से देखो CH2 और CH है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइनिल बोलते हैं, या विनाइल भी कहा जाता है। तो इसको वाइनिल बोलते हैं और OH को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, ये होता है एथाइन हो गया, ये हमारा क्या होता है, एथाइन होता है। जल आप जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइनिल या विनाइल, और OH लगा है मतलब क्या होता है हमारा, एल्कोहल होता है। ये हमारा विनाइल एल्कोहल होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइनिल या विनाइल एल्कोहल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आणविक पुनर्विन्यास होता है हमारा। आणविक क्या होता है यहाँ, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, आणविक पुनर्विन्यास का मतलब होता है थोड़ा सा व्यवस्था इसमें अलग हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है अगर इस कार्बन के पास चला जाता है तो ये हमारा CH2 से CH3 हो जाता है और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पर CHO बचता है, मतलब यहाँ से आपको एसिटेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, जो एथाइन है उसका हम क्या कर सकते हैं, जल योजन प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड और वाइनिल एल्कोहल, जिसमें क्या होता है आणविक पुनर्विन्यास से दोनों क्या होता है आपका चेंज होते रहता है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्काइनों का क्या हो गया, जल योजन। तो यहाँ से एक और अभिक्रिया आप कर सकते हैं। आगे हमारा दिया है क्लोरीन जल के साथ क्रिया, है ना, जिसको हम लोग हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है, HOCl। HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। कैसे बनता है, तो ये बनता है हमारा H2O लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो पानी होता है ये हमारा टूट जाता है H+ आयन, और OH क्या होता है हमारा, माइनस आयन। उसी प्रकार Cl दो भागों में टूटता है, एक प्लस और एक क्या होता है हमारा, माइनस। अब इसका माइनस इसके किसके साथ चला जाता है, आपका प्लस के साथ निकल गया तो HCl हो जाता है। बचा क्या है हमारा, OHO बचा है हमारा, ये हमारा क्या होता है, HO बचा हुआ है। तो ये और क्या हो जाता है O, और एक Cl आके जुड़ जाता है, और यही आपका क्या कहलाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हाइपोक्लोरस अम्ल कहलाता है। और इस तरीक़ा से पानी, ये होता है हमारा पानी। पानी किसके साथ क्रिया करता है हमारा, क्लोरीन के साथ क्या करता है आपको, क्रिया करता है, और इस प्रकार से हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। अब वो जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना है, ये हाइपोक्लोरस अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, एल्काइन के साथ क्रिया करेगा। और एल्काइन क्या होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, H 1 2 3, और ये C, और ये क्या हो जाता है H। इसका नाम क्या होता है हमारा, आइन हो गया, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, एथाइन हो जाता है। इसके साथ हम क्रिया करा देते हैं OH और Cl, मतलब हाइपोक्लोरस एसिड के साथ इसको क्रिया कराएंगे। तो यहाँ से क्या बनता है, तो यहाँ से आपका बनेगा, अगर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच गया तो माइनस चार्ज, और इसमें कौन सा होता है, प्लस चार्ज। ये टूटता है तो ये माइनस, और ये क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाता है हमारा H पहले से है,
अब ये माइनस है तो क्लोरीन आके जुड़ जाएगा तो ये Cl हो जाता है। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर C, इधर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसमें था और एक हमारा क्या होता है प्लस वाला है, मतलब यहाँ से आके माइनस क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 2, 1 और 2 हो गया। तो 2 नंबर में क्या है क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथ। 1 नंबर में क्या है आपका इन, और 1 नंबर में ही क्या है आपका ऑल। तो ये हमारा एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। अब इसको पुनः हम क्या करते हैं, इसको पुनः अगर हम क्या करते हैं HOCl अर्थात हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं। पुनः हम क्या करते हैं इसको HOCl के साथ क्रिया कराते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला जाएगा तो माइनस ये हो जाता है हमारा प्लस में चला जाता है। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये हमारा माइनस को और ये हमारा प्लस को शो करता है। फिर इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन पहले से था, एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन होके जुड़ जाता है क्योंकि प्लस माइनस के साथ। डबल बान है वो सिंगल बान हो जाता है। और ये फिर हमारा H पहले से था, OH जो है पहले से था, एक OH आकर के जुड़ जाता है। बट ये क्या होता है हमारा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है हमारे अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये तुरंत क्या हो जाता है अन्य प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है यहाँ से अन्य प्रोडक्ट H2O तुरंत क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है और इस तरीक़ा से हमको एक न्यू प्रोडक्ट क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा H, ये हो जाता है आपका Cl, ये हो जाता है आपका Cl सिंगल बॉन्ड और ये हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है H। तो हमको क्या हो जाता है डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। ये देखो C है, C के साथ एक ऑक्सीजन बचा है तो वैलेंसी के आधार पर लिखेंगे तो वो हो जाता है और ये H हो जाता है। इसका नाम होता है साधारण नाम में डाइक्लोरो और इसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाता है एसिड एल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या हो जाता है क्लोरीन के जल के साथ क्रिया कराने से हमको जो है डाइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यही जो है हम क्रिया विधि में चाहेंगे तो देख सकते हैं, बट क्रिया विधि की ज़रूरत नहीं है, इतना में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया के एक और हमारे क्या होता है जो नंबर का यौगिक है या नंबर का हमारा अभिक्रिया हो समाप्त होता है। एक और दिया है हमारा योगात्मक अभिक्रिया में, वो दिया है हमारा ओजोन का योग। ओजोन का योग या इसी को ओजोनीकरण कहते हैं। पहले भी ओजोनीकरण हम देखे हैं। तो यहाँ पर क्या लेते हैं C, ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है आइन, 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं एथ, तो नाम क्या हो जाता है एथाइन। जब इसको हम लोग ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ ओजोन, पहले आप परिचय कर चुके हैं ओजोन के साथ। तो आप जानते हैं पाई बंध क्या होता है वीक होता है, इसलिए ओजोन वहीं पर जाके क्या होता है हमारा जुड़ जाता है। तो HC ये हो जाता है O, इधर C, इधर नीचे क्या हो जाता है O, इधर क्या हो जाता है O और इधर क्या हो जाता है आपका H। तो ये हमारा क्या होता है एक ओजोनाइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है ओजोनाइड। कहाँ से मिल रहा है हमारा एथाइन से। क्या से मिल रहा है हमारा एथाइन ओजोनाइड होता है। अब ये आगे क्या करता है हमारा Zn और H2O के उपस्थिति में क्या करता है आगे क्रिया करता है। यहाँ से ये क्या होता है आपका टूट करके ये अगर हम देखें तो कितने प्रकार के यौगिक क्या कर सकता है बना सकता है, उसको हमको क्या करना है देखना है किस प्रकार से है कैसा है। उसको अगर हम क्या करें देखें तो यहाँ से आपका क्या बन सकता है किस प्रकार से बन सकता है, उसको हमको क्या करना है देखना है। अगर इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा चेंज करके अगर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर CH3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं CH3, तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारा 3 कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये प्रोप हो गया और ये आइन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाता है, एक हमारी यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ से जब हम करते हैं तो यहाँ से ये बन जाता है आपका CH3, ये हो गया हमारा। फिर C डबल बॉन्ड कितना हो जाता है हमारा O हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है C है हमारा, C के साथ फिर से हमारा डबल बॉन्ड क्या हो जाता है O हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है हमारा इस प्रकार से H क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ क्या है C डबल बॉन्ड O, ये हमारा दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड क्या हो गया O हो गया ये वाला और इसके साथ H है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 समूह आपको क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा, एक हमारा CHO मतलब एल्डिहाइड को शो करता है और एक हमारा होता है कीटो है ना जो कि ये। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है ज़्यादा हमारा प्राथमिकता वाला है तो 1 2 और ये हमारा क्या हो जाता है हमारा 3।
तो ये 2 नंबर में क्या है, कीटो है हमारा, तो 2 नंबर में क्या हो जाता है, कीटो। 3 कार्बन है तो क्या होता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है, एन, और यहाँ पर एल लगा देते हैं तो नाम क्या हो जाता है, इसका नाम 2 कीटो प्रोपेनॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही हमारा किसके साथ योग होता है भाई, ओजोन के साथ योग होता है। तो इस तरीक़ा से योगात्मक जो अभिक्रिया है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो अभी हम जितना देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के अंतर्गत था। अब हमको क्या करना है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखना है। अभी हम इससे पहले वाला जितने भी योगात्मक अभिक्रिया देखे वो सब के सब कैसा था, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक था। ये कैसा था, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक था। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब प्लस चार्ज वाले जनरली क्या कर रहे थे, जुड़ रहे थे। अभी हमको क्या देना है, न्यूक्लियोफिलिक देखना है, नाभिक स्नेही देखना है। नाभिक स्नेही मतलब क्या होता है, NU माइनस से इसको शो करते हैं, मतलब जितने जुड़ेंगे वो माइनस चार्ज वाला जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है एल्काइन पर जब हम क्या करते हैं, नाभिक स्नेही जो भी अभिकर्मक होता है उनका हम क्या करते हैं, योग कराते हैं। तो बोल रहे हैं इसमें योग जो है सुगमता से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है ना। अतः यह अपेक्षा की जा सकती है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक का जो योग होता है एल्काइन भारी धातु या कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाभिक स्नेही जो हमारा योगात्मक अभिक्रिया है वो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होती है वो एल्काइन के साथ डायरेक्टली नहीं होती है, बट कुछ उत्प्रेरक क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए। तो उसी स्थिति में जो एल्काइन होती है वो नाभिक स्नेही जो भी हमारे अभिकर्मक होती हैं उनके साथ क्या देती है, क्रिया देती हैं, और उनके साथ जो है कुछ यौगिक का क्या करती है, निर्माण करती हैं, जो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, उदाहरण से देखने वाले हैं कैसा है, कौन है उसको। पहला है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड का योग, HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हम लोग को देखना है किसके साथ भाई, अल्काइन के साथ। तो ये अल्काइन में हम लोग सुंदर से यही को लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड H, और ये हमारा होता है H, C2H2 बोल सकते हैं, है ना। और जो है जनरली आप IPC नाम ही लिखो, आइन हो गया, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, तो नाम क्या होता है, एथाइन होता है। अब इस एथाइन को अगर हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, HCN के साथ क्रिया कराते हैं। तो इसमें जो CN होता है, CN की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस कार्बन में जम कर गया तो इसमें माइनस चार्ज है और इसमें कौन सा होता है, प्लस चार्ज है। इतना आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसका जो माइनस है उसके प्लस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ता है तो हमारे यौगिक क्या बनेगा, ये हमारा हो जाता है 2 हाइड्रोजन, क्योंकि पहले हाइड्रोजन कितना था हमारा, 1 था केवल और 1 था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर ये हमारा C हो जाता है, इधर क्या हो जाता है H, और ये हमारा क्या हो जाता है CN क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। साइनाइड क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या बोल सकते हैं, वाइनिल साइनाइड, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH है तो इसका नाम क्या होता है हमारा, वाइनिल साइनाइड कहा जाता है। साइनाइड प्राप्त हो जाता है कहाँ से, तो एथाइन का जब योग हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो हमारा वाइनिल जो है साइनाइड है वो क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, वाइनिल क्या होता है हमारा, साइनाइड होता है। तो एथाइन का योग किसके साथ कराएंगे हम लोग, HCN के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, वाइनिल साइनाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या होता है हमारा, ये जो है योगात्मक अभिक्रिया को शो करता है। इसमें हमारा जो क्या होता है, जो CN होता है ये हमारा माइनस वाला है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और यही न्यूक्लियोफिलिक देखो जा करके जुड़ रहा है और वाइनिल साइनाइड बना रहा है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के योग को बता सकते हैं। आगे हमारा क्या दिया है, एल्कोहल का योग देखेंगे। एल्कोहल का फार्मूला जनरली क्या होता है, ROH होता है। R की जगह आप मेथिल एथिल जो रखना है रख सकते हैं, तो उसके साथ योग कराएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, C हो गया, ये हो गया हमारा H, और ये हमारा हो गया H। नाम तो एथाइन है, पढ़ते पढ़ते हम लोग कई बार हो गया, तो ये हमारा एथाइन हो गया। अब इसको हम लोग मान लो मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं और मेथिल एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, इसका योग कराते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये हमारा जो है पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस, और इसमें होता है प्लस। अब यहाँ से हम लोग इसको तोड़ दें तो ये मेथॉक्सी प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस। अब टेंशन ख़त्म, प्लस वाला को माइनस के साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CH2C हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। आप कैसे भी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो ये H2 और ये हमारा C हो गया, डबल बॉन्ड बचा, कौन सा बात, डबल बॉन्ड बचा हमारा। तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा H2C1 2 डबल बॉन्ड हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और ये हमारा 2। अब इधर क्या बचा है हमारा, CH बचा है।
और इसके साथ आके कौन जुड़ेगा हमारा, ये जो हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका O और ये हो जाएगा आपका CH3। तो यहाँ से एक यौगिक प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ईथर टाइप का दिख रहा होगा, तो इतना को बोलते हैं वाइनिल, इसको बोलते हैं मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, वाइनिल हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा, मेथिल, है ना, वाइनिल हो गया, मेथिल हो गया। या तो मेथिल वाइनिल ईथर लिख सकते हैं, अगर अल्फ़ाबेट में ही देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले मेथिल को लिखते हैं, फिर क्या होता है हमारा वाइनिल लिख देते हैं, वाइनिल, और लास्ट में क्या होता है हमारा ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यदि एथाइन का योग मेथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, किसके साथ, मेथिल अल्कोहल के साथ, हमको मेथिल वाइनिल ईथर प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन इसके साथ गया, प्लस है तो माइनस, तो CH2 हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाता है, और CH, तो CH2 और CH को बोलते हैं वाइनिल, और इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, और बीच में ऑक्सीजन है तो बोलते हैं ईथर। तो इस प्रकार से हमको मेथिल वाइनिल ईथर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, नाभिक स्नेहोगात्मक अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे दिया है एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों का योग। एसिटिक अम्ल आप जानते हैं CH3COOH को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और इस एसिटिक अम्ल को किसके साथ क्रिया कराना है, हमको जो है एल्काइन के साथ क्या करना है, क्रिया कराना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HC1 2 3 और ये हो जाता है CH। इसका नाम क्या है भाई हमारा, एथ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आइन हो गया। अब इसको हम लोग क्रिया कराएं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है। आप जानते हैं एसिटिक अम्ल जो है दो भागों में टूटता है, एक होता है हमारा CH3COO माइनस में और H प्लस में। यहाँ से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये माइनस में और ये हमारा प्लस में चला जाता है। तो उस स्थिति में प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, CH पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन जो है जुड़ गया, माइनस है तो प्लस वाला, फिर डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या बचता है हमारा, CH बचा, क्या बचा, CH, और इधर क्या बचा है हमारा, अगर पूरा बैलेंसी के आधार पर लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाता है, CH3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइनिल एसीटेट, है ना, इसका नाम क्या होता है हमारा, वाइनिल एसीटेट। वाइनिल एसीटेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो वाइनिल हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो वाइनिल क्या हो जाता है हमारा, एसीटेट प्राप्त हो जाता है। पुनः इसको अगर हम क्या करते हैं, एक और एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, COOH माइनस जो है COOH के साथ, पुनः एक एसिटिक अम्ल के साथ अगर इसको क्रिया कराते हैं तो पुनः इसमें टूट जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, फिर इधर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH और H हो जाता है हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH हो जाता है, और इधर से आपका क्या हो जाएगा, O कार्बन डबल बॉन्ड CH3, और इधर भी हो जाएगा O कार्बन डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से हमको क्या हो जाता है, एक बोल सकते हैं डाई एसीटेट, है ना, एथेन, ये जो है या एथिल डाई एसीटेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम एथिल हो जाएगा, एथिल हो गया हमारा, एथिल डाई एसीटेट, डाई एसीटेट, डाई एसीटेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, या एथिलीन डाई एसीटेट बोल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। या तो आप IPAC नेम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है हमारा, जो है एसीटेट की बात करें तो ठीक है, हमारा एथिल डाई एसीटेट ही हम लोग करते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई एसीटेट हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एथिल डाई एसीटेट क्या होता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा डाई एसीटेट हो गया, और हम क्या कर देते हैं यहाँ पर एथिल, तो नाम क्या हो जाता है आपका, एथिल डाई एसीटेट क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा जो है यहाँ से एक और यौगिक क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। आगे हमारा फार्मेल्डिहाइड के साथ क्या करना है, हमको क्रिया देखना है। फार्मेल्डिहाइड के साथ कैसा होगा भाई, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाता है H, ये हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हो जाता है H, और इसको हमको क्रिया कराना है किसके साथ, फार्मेल्डिहाइड के साथ। तो HC डबल बॉन्ड O, और ये हमारा होता है H, इसका नाम क्या होता है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म, और ये हो जाता है हमारा एल्डिहाइड, तो नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड।
इसका होता है हमारा एथ और इसको बोलते हैं आइन, तो नाम क्या हो जाता है एथाइन। तो इसको जब हम क्रिया कराते हैं तो ये कैसे बनता है, तो इसमें आपका अगर हम देखें तो किस तरीक़ा से बन सकता है, कैसे बनता है, तो यहाँ से आपका क्या होता है कि यहाँ से हम देखें तो H को अगर हम यहाँ से अगर कर देते हैं तो CH2 अगर हम देखें, देखो ये हमारा H जो है इसके साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस, इस पर कौन सा हो जाएगा प्लस। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ये जो है माइनस है, तो हाइड्रोजन जाहिर से क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि कार्बन अगर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये हमारा जो होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ता है, तो क्या बनेगा हमारा H, ये C हो जाता है। हम लोग देखते हैं 1 2, यहाँ पर 1 2 हो जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड ही कर देते हैं, फिर क्या हो जाता है आपका C, डबल बॉन्ड की ज़रूरत होगा तो हम लोग डबल बॉन्ड कर देंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका HC, डबल बॉन्ड करते हैं, डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर हमारा क्या हो जाएगा C के साथ हम लोग करना है हमको CH2, यहाँ से हमको क्या करना है इधर CH2, ये हो गया हमारा, और आगे क्या हो जाता है हमारा OH, ये हमारा क्या हो जाता है OH। तो एक हमारे इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप सेम टू सेम लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाता है C के साथ क्या हो जाता है हमारे यहाँ से CH2, और CH2 ये हो गया हमारा CH2, H उसके पास चला गया तो क्या हो जाता है आपका OH। तो इस तरीक़ा से 1 2 और ये कितना हो जाता है हमारा 3 हो जाता है। तो 1 में क्या है हमारा ऑल है, 1 में ऑल हो गया हमारा, फिर कितना है 1 2 3 है तो क्या हो जाता है प्रोप, और 2 नंबर में क्या है हमारा आइन। तो इस तरीक़ा से एक यौगिक क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से यौगिक क्या किया जाता है आपका बनाया जाता है। तो ये सब हमारा हो गया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से रिलेटेड बातें। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, है ना, क्योंकि पहला योगात्मक अभिक्रिया हम लोग बहुत सारा देखे हैं, है ना, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन कर सकता है। अब हम देखना है दूसरा नंबर का, वो है ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन देखेंगे, ऑक्सीकरण देखेंगे, इसमें क्या है कैसा है उसको देखेंगे। ऑक्सीकरण मतलब आप जानते हो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है क्रिया होता है। तो एल्काइनों में जो भी 3 बंध होता है उसमें उपस्थित के कारण ये सरलता से पाई बंध होता है, जो दुर्बल बंध होता है जो आसानी से क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है हमारा पानी देता है। तो जनरली आप पढ़े हो कि जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो ऑक्सीकृत होकर के क्या देता है हमारा पानी, और क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो चलिए पहले इसके अंतर्गत पढ़ते हैं दहन, कंबूजन बोलते हैं, वायु के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं करना है तो इस बार छोटा लिख लो भैया आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा हमारा H2। नाम क्या होता है इसका, नाम एथाइन होता है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, इसको दहन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका CO2 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बार है हमारा, ये हमारा है 2 बार, और हाइड्रोजन कितना है हमारा 2 बार। तो 2 बार हम लोग करेंगे तो फिर 2 करना पड़ेगा इसको, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 दूनी क्या होगा हमारा 4, अगर लिखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 और CO2 हो जाता है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 और 2 10, क्या करते हैं हम लोग 5 करते हैं। तो यहाँ पर एथीन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है, साथ में कुछ ऊर्जा क्या होता है आपका मुक्त होता है। तो ये हमारा दहन होता है। आगे हमारा दिया है क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग जो है बेयर अभिकर्मक कहते हैं। अगर 1% क्षारीय विलयन हो जाए तो उसको बेयर अभिकर्मक कहते हैं। उसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण अगर क्या किया जाए कराया जाए तो हमको क्या हो जाता है हमारा आपका एसिटिक अम्ल होगा, है ना, और उधर आपका जो है जल हमको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे करेंगे H और ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा H, और इधर इसका हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। तो उस स्थिति में यहाँ से आपका क्या बन सकता है, यहाँ से आपका फार्मिक अम्ल बन सकता है ना, अन्य
कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, जैसे HCOOH है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से HCOOH, एक हमारा क्या हो जाता है फार्मिक अम्ल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो H हो गया, COOH फार्मिक अम्ल हो गया। तो यहाँ से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन यूज हो गया हमारा, ठीक है। और बचा क्या, एक कार्बन है तो उसके साथ आप क्या निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है, 4, यहाँ पर 4 ले लो। तो 4 ऑक्सीजन ले करके हम एथाइन को किस में कन्वर्ट कर दिए, हम लोग जो है फार्मिक एसिड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा फार्मिक एसिड बन जाता है। तो ये हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण करा सकते हैं। क्रोमिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराया जाए तो भी हमारा क्या बनता है, यहाँ से हम लोग जो है अम्ल बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, H, ये हो जाता है हमारा C, 1 2 3, ये हो जाता है H, प्लस हमारा क्या होता है ऑक्सीजन होता है। इसमें हम लोग पानी भी ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसनट्रेट होता है हमारा। तो इनकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, यहाँ से आपका देखो 2 हाइड्रोजन है, टूटेगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक हमारा बनता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हमारा यूज हो गया और हमारा कार्बन कितना था, 2 कार्बन था, उसमें से एक कार्बन बचा है, मतलब यहाँ से CO2 क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। बैलेंस कर लो आप, जो है आप कार्बन 2 हो गया, तो कार्बन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना हो रहा है हमारा, ठीक ठाक लग रहा है। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, तो अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना में हमारा काम हो गया। 4 हाइड्रोजन है तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण होता है, जहाँ से ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा कुछ और जो है क्या करने का, बनाने का क्या हो गया हमारा विधि हो गया। आगे अगर हम देखें तो एल्काइनों के क्या दिया है हमारा, यहाँ पर एल्काइनों के अम्लीय गुण को दर्शाने वाली अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्काइनों के अम्लीय गुण को दर्शाने वाली कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया गया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जहाँ से अम्लीय गुण क्या होता है, रियल में अगर हम अम्लीय गुण की बात करें तो अम्लीय गुण मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये हमारा क्या है H है, तो इसमें हमारा क्या होता है, अम्लीय गुण जनरली किसी भी यौगिक द्वारा H+ डोनेट करने पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अगर ये H+ डोनेट कर देगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C∼C, और इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा अम्लीयता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कोई यौगिक अगर क्या करता है, H+ क्या करता है, डोनेट करता है, तो वह कौन सा गुण होता है, उसका अम्लीय गुण को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एल्काइन होता है, एल्काइन जो होता है वो अम्लीयता थोड़ा सा गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बाकी हम लोग बात करें एल्कीन का और हम बात करें एल्केन का, तो ये जो होता है ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। बट ये हमारा जो एल्काइन होता है इसमें 2 पाई बंद होता है, दुर्बल होता है, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो वह भी हम लोग जो अभिक्रिया देखने वाले हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो अम्लीयता को दर्शाने वाला प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। मतलब हर बार कौन निकलेगा, एल्काइन से H+ निकलते जाएगा और फिर इस माइनस कार्बन के साथ कोई अन्य प्लस वाला आके जुड़ेगा। तो चूंकि इसमें प्लस निकलेगा इसलिए कौन से गुण को शो करेगा, ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और चूंकि निकल रहा है और आ रहा है मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो करेगा। तो यहाँ पर पहला नंबर इसमें दिया गया है, वो दिया है सोडियम द्वारा विस्थापन। किसके द्वारा, सोडियम द्वारा विस्थापन, या सोडियम नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम एमाइड जो होता है, सोडामाइड जिसको बोलते हैं, Na2 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडामाइड बोलते हैं। सोडियम एमाइड ना बोल के एक साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडामाइड कहते हैं। तो जब हम एल्काइन को सोडामाइड के साथ, या हम क्या करते हैं डायरेक्टली सोडियम के साथ जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हमको क्या होता है, आपका सोडियम के एल्केनेनाइड है ना, या एसिटिनीनाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे हमारा क्या दिया गया है, R, फिर C, और ये क्या दिया हमारा, H दिया गया है, मतलब हमको क्या दिया है भाई, एल्काइन दिया है। क्या दिया है, एल्काइन। अगर इसको हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं, तो ये जो सोडियम होता है वो हमारा क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, प्लस के रूप में क्या करता है, बाहर निकाल देता है, और ये सोडियम जाके स्वयं जुड़ जाता है। तो R 1 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर C
और ये हमारा क्या हो जाता है, सोडियम उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि H प्लस निकलता है तो कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाता है, और इस तरीक़ा से सोडियम जो है प्लस वजह होने से जो है कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो ये प्लस और ये हमारा माइनस, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है भाई, सोडियम, और इसको बोलते हैं एल्काइनाइट। एल्काइनाइट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्टली आप इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है जिसे आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। सेकेंड नंबर का तरीका ये है, तो आप क्या लिखो, R1 क्या लिखेंगे, C, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R हो गया 1 2 3, और ये हमारा C, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया H। अगर हम इसको लिखते हैं सोडियम एमाइड के साथ, ठीक है, सोडामाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, सोडामाइड के साथ, तो ये हो गया सोडियम और NH2, तो इसके साथ क्रिया कराएंगे तो ये हमारा H प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है, और सोडियम प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, R 1 2 3 हो गया, तो R हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, R1 2 3 C, और ये हो जाएगा आपका Na, और साथ में हमारा H निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका NH3 के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम आपका एल्कीनाइड प्राप्त हो जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम, सोडियम, और ये हो जाता है आपका एल्काइनाइड प्राप्त हो जाता है, साथ में अमोनिया भी प्राप्त हो जाता है। तो इसमें चूंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए अम्लीय गुण को दर्शाते हुए विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दोनों हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है क्योंकि सोडियम आ रहा है और कार्बन क्या, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो अम्लीय गुण है, और चूंकि सोडियम के आने से हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से इसको बता सकते हैं। सेकेंड नंबर होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब होता है, अमोनिया में मतलब क्या लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। तो इनके साथ हमको क्या करना है, क्रिया कराना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो जाता है H, ये हो जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा H1 2 3 C, और ये हमारा होता है H, और हम इसको क्या करेंगे, हम लोग जो है क्रिया कराएंगे किसके साथ, अमोनिया में। तो ये H हो गया, C1 2 3, ये हो जाता है हमारा H हो गया, फिर 1 2 3 C, और H हो गया, इसका नाम क्या होता है, एथ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा आइन हो गया। अब प्लस में हमारा क्या होगा, या तो प्लस में नहीं तो आप इसको जो है तीर के ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा Ag, और ये हो जाता है NO3, प्लस क्या होता है हमारा NH4, है ना, NH4, और ये हमारा हो जाता है OH। तो इनके साथ अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से हमारा कौन कौन सा यौगिक क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। एक हमारा सिल्वर जो है प्लस चार्ज वाला है, सिल्वर कैसा हमारा प्लस चार्ज वाला है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, और ये हमारा क्या है, माइनस है। कार्बन कैसा होता है हमारा भाई, ये हमारा प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। तो हम सिल्वर को डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है C, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Ag। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर एसिटिनिलाइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर हो गया ACTनी, है ना, एसिटिनिलाइड, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा Ag और H निकाल दिया। ये जो H निकलता है वो OH के साथ निकल जाता है, मतलब यहाँ से क्या हो जाता है H2O, और बचा क्या है हमारा NH4, और ये हमारा क्या हो जाता है हमारा NO3, अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये देखो हमारा एल्केनाइट क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ से एक यौगिक क्या होता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यौगिक हो गया। आगे हमारा अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है हमारा, तो फिर से हम लोग एग्जाम्पल अगर लिखें तो ये H हो जाता है, फिर 1 2 3 C, और H हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। इसको क्यूप्रस क्लोराइड किसको बोलते हैं भाई, तो क्यूप्रस क्लोराइड बोला जाता है हमारा, वो होता है Cu2Cl2 प्लस हम क्या लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसके साथ क्रिया कराते हैं ना, तो 2 क्लोरीन जो होता है, 2 हमारा जो कॉपर होता है वो 2 हाइड्रोजन को हटा करके स्वयं जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा फिर C123 ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाता है हमारा Cu। इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। ये जैसे लिखा है हमारा नाम जो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। क्यूप्रस। और एल्कालाइनाइट, एल्काइनाइट, क्या बोलते हैं? एल्काइनाइट। अब देखो 2 क्लोरीन बचा है और 2 हाइड्रोजन उसको क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसको आप कर लेते हैं यहाँ से, इसकी मात्रा कितना ले लेते हैं? 2, क्योंकि ये प्लस है, माइनस है, प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है और कार्बन क्या है हमारा? माइनस है। तो हमने 2 माइनस के साथ 2 कॉपर प्लस को जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सामने में 2 कर दिए, मतलब 2 OH के साथ निकलता है, मतलब 2H2O, 2 पानी के अणु का क्या करता है? निर्माण करता है। तो बचा कितना? 2NH4 बचा और 2 हमारा क्लोरीन है, मतलब यहाँ से अमोनियम क्लोराइड भी क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो ये नाम क्या हो जाएगा आपका? अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये भी हमारा एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आगे हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी क्रिया करा सकते हैं। तो एल्काइन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है, पहले देखे हो, RMgX को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसके साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। साथ में हम लोग एल्काइनिल मैग्नीशियम हैलाइड भी बनाते हैं। करके देखते हैं कैसा होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। तो H हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो जाता है H। इसका नाम क्या है हमारा? फ़िलहाल तो एथाइन है। क्या नाम है इसका? नाम एथाइन है। तो ये हो गया हमारा एथ प्लस क्या हो जाता है हमारा? आइन। तो एथाइन हो गया। प्लस में हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब होता है Rg और ये होता है हमारा Mgx। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। वजह ये है कि यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ से अगर ये जम कर गया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। हाइड्रोजन को प्लस मान लेते हैं और यहाँ से जब टूटता है तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है? ये जो R होता है वो H के साथ निकल जाता है हमारा, तो RH बनता है। तो ये RH को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब उसके बाद बचा क्या है हमारा? उसके बाद तो बचा कुछ नहीं है हमारा, ये हमारा बचा है आपका, इधर बचा है आपका C बचा है। बट C कौन सा चार्ज है हमारा? माइनस चार्ज है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बनेगा तो वही। देखो कैसे, थोड़ा सा आप देखेंगे। ये हो गया, इसको हम लोग इस तरफ खींचते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? इस तरफ खींच देते हैं। ये इस तरफ खींचे तो कौन सा चार्ज है? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस और माइनस निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? RH। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? L का हो गया और ये हमारा N हो गया। तो बचा क्या हमारा? H बचा है, C ट्रिपल बॉन्ड C बचा है हमारा। देखो H C ट्रिपल बॉन्ड और ये माइनस है, मतलब कौन जुड़ जाएगा इसके साथ? आपका जुड़ जाएगा Mg और यहाँ पर आपका हो जाएगा X। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो है इसी को बोला जाता है आपका एल्काइनिल। एल्काइनिल, एल्काइनिल। एल का हो गया काइनिल और साथ में क्या होता है? Mg है तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और X मतलब होता है हमारा हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है हमारा? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और साथ में हमको क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन प्राप्त हो जाता है। आप R की जगह जो रखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या हो गया आपका? क्रिया को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और अम्लीय स्वभाव तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अम्लीय स्वभाव जनरली H+ डोनेट करने के ऊपर निर्भर करता है और हमारा एल्काइन ही है जो थोड़ा बहुत क्या करता है? अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करता है। बाकी एल्किन और एल्केन अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित नहीं करता है। यही लिखा है कि इस यौगिक के संकर कक्षक हाइड्रिक कक्षक में S कक्षक में जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक ऋण विद्युतीय होता है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा? आपको ये बोल रहा है कि S कक्षक जिस भी हमारे क्या होगी कक्षक में S कक्षक मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अधिक ऋण विद्युतीय होगा और आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक से उतना ही निकट से जुड़े रहेगा। अर्थात sp संकरित वाले कक्षक में कार्बन ऋण विद्युता sp2 और sp3 संकरित कक्षक वाले कार्बन की तुलना में क्या होता है आपका? अधिक होता है। एसिटिलीन में हाइड्रोजन परमाणु से संकरित से जुड़ा रहता है, जबकि एथेन और एथीन में कार्बन से क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो उस स्थिति में हमारा एल्काइन जो होता है
अम्लीय स्वभाव को प्रदर्शित करता है। तो तीनों में अम्लीय स्वभाव का क्रम आपका दिया गया है हमारा। एल्काइन में दुर्बल अम्लीय प्रकृति होता है, ये आपका दिया है, जबकि एल्केन और एल्काइन में कोई भी अम्लीय प्रकृति नहीं होता है। इसका कारण ये है कि द्वितीय आबंध में 33% हमारा क्या होता है, हमारा एस लक्षण होता है। आप एस लक्षण निकालना जानते हैं, जैसे sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। इसमें हमारा कितना कक्षक भाग ले रहे हैं, 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 को 2 से भाग कर दो, 100 से 2 को भाग करोगे मतलब 50%, यहाँ पर 3 से भाग करोगे लगभग 33.33%, और इसमें कितना होता है हमारा 25% आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो sp आपका जो संकरण होता है उसमें कितना होता है हमारा, लगभग 50% होता है। और इसमें आपका 50% होने की वजह से, क्योंकि sp3 में 25%, sp2 में 33%, तो इन कार्बन परमाणु में ये सभी लक्षण कम होने के कारण इनकी ऋण विद्युता या त्रिआबंध वाले कार्बन परमाणु से क्या होती है, आपकी कम होती है। तो इसलिए एल्केन एल्कीन H+ आयनों का मुक्त कठिन होता है और अम्लीय गुण जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन हमारा एल्काइन क्या करता है, ये गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उसको आप उतना ही याद रखेंगे कि एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में आपका एल्काइन जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, एल्कीन और एल्केन जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं। चौथा नंबर का जो हमारा अभिक्रिया है वो हमारा दिया है चौथा नंबर में बहुलीकरण। बहुलीकरण पहले भी पढ़े हो कि जब 2 या 2 से अधिक सरल अणु आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो बृहद अणु बहुलक कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस बहुलीकरण में क्या करते हैं, सरल अणु को आपस में मिलाना है और कुछ यौगिक का निर्माण करना है, जिसमें पहला दिया है चक्रीय बहुलीकरण, चक्र का निर्माण करना है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और इसमें एसिटिलीन अथवा इसके जो भी सजात लाल तप्त ऋण धात्विक नली में प्रवाहित करते हैं तो बेंजीन अथवा कोई भी क्या होता है, हमारा सजात हाइड्रोकार्बन बनता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक ठो, क्या लेते हैं, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH। लगभग सभी में हमारा बैलेंसी क्या है, हमारा क्लियर है। प्लस में क्या लेते हैं हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा 2 हम लोग लेते हैं, इसका नाम होता है हमारा 1, 2। अगर ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक तरीका इसको और है समझाने का आपको, उस स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये होता है हमारा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 1, 2, 3, 4। तो देखो 1 नंबर में है, उसके बाद 2 नंबर में है और 3 नंबर में है। देखो 1 नंबर में भी डबल बॉन्ड है, 2 नंबर में भी डबल बॉन्ड है, 3 नंबर में भी डबल बॉन्ड है। तो 1, 2, 3, 3 बाल है मतलब ट्राई, और डबल बॉन्ड है मतलब इन, और टोटल कितना कार्बन है, 4, तो ब्यूट। तो नाम क्या होता है, ब्यूट 1, 2, 3 ट्राई इन। इसको हम लोग को क्रिया कराना है या योग कराना है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एथ, और ये होता है हमारा आइन, तो नंबर हो जाता है एथाइन। तो जब ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, हमारा बहुलीकरण कर लेता है, मतलब जुड़ जाता है, तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त होता है, CH, यहाँ हो गया CH, ये हो गया CH, आगे हो गया CH, CH, और ये होता है हमारा CH, और अल्टरनेट इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अर्थात यहाँ से आपको बेंजीन प्राप्त हो जाता है या बेंजीन मिलता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, बेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है। किससे, हमारा ये जो हमारा चक्रीय यौगिका संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ क्या मिल गया, हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाता है, जिसका फार्मूला C6H12 होता है। तो जब हम क्या करते हैं, ब्यूटाइन लेते हैं, एथाइन लेते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, बहुलीकरण करा देते हैं, तो हमको एक क्या हो जाता है, एरोमेटिक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से इसको हम लोग बना सकते हैं। रेखी बहुलीकरण, रिंग वाला नहीं, ये तो चक्र था तो चक्र बना दिया। अब रेखा जैसे बनाना है तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। करते हैं एग्जाम्पल में, है ना, कैसा कह रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी को CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, CH2 कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, अगर हम क्रिया कराएं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं, CH करते हैं, तो बन रहा है नहीं बन रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
जैसे ये हम लोग लिखें अगर तो CH3 ये कर देते हैं हम लोग, फिर हम लोग C1 2 3 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH3 C1 2 3 C, ये हो जाता है हमारा। फिर 3 2 5 है हमारा, तो CH2 यहाँ पर CH कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ CH और डबल बॉन्ड CH2। देखो करके देखो, यहाँ से हाइड्रोजन कितना है 2 3 3 1 4 4 2 6, तो इसमें कितना दिख रहा है हमारा 3 2 5 और 1 6, ठीक है, आपका बन गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 4 कार्बन है, मतलब ये हो जाएगा 1 2 एंड 3 है, तो 3 है मतलब क्या हो जाएगा हमारा प्रोप हो गया। फिर 1 2 दोनों में है हमारा, तो ये क्या हो जाता है 1 2 2 बार है तो डाई इन, और इसका नाम क्या हो जाता है हमारा एथाइन, दोनों जुड़ जाता है तो हमको 1 2 3 4 5 मतलब पेंट है ना। उसके बाद हमारा कौन से नंबर में है, 3 नंबर में क्या है हमारा आइन, और 1 नंबर में क्या है हमारा इन, क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा चक्री वाला है कि एक से अधिक हमारा क्या होता है डबल वन और ट्रिपल वन वाला अगर यौगिक क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो हमको एक चक्र वाला ना होकर के एक श्रृंखला वाला क्या होता है यौगिक क्या होता है प्राप्त होता है, बहुलीकरण से प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया चक्री और रेखी हो गया, बहुलीकरण से यौगिक हम क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना में आपका जो भी एल्काइन का जो क्या था हमारा जो रासायनिक गुण था वो समाप्त होता है। हम एल्काइन का क्या देखते हैं, यूज़ देखते हैं, यूज़ ऑफ एल्काइन देखते हैं, क्या होता है एल्काइन का उपयोग। पहला इसमें एल्काइन का उपयोग जो है दिया गया है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग आपने देखा होगा, तो उसमें जो है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन जो होता है उन दोनों का मिक्सचर क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है, जिसे हम गैस वेल्डिंग कहते हैं, में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा एथाइन जो होता है, एथाइन है ना, ये एथाइन है, ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में ये भी क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। जैसे इससे पहले वाला जो हम एथिलीन देखे थे जो कि फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता था, एथाइन का भी प्रयोग फलों को पकाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर एथाइन के क्लोरो व्युत्पन्न अर्थात जो वेस्ट्रॉन पढ़े थे, वेस्ट्रॉल पढ़े थे, इन दोनों का उपयोग जो है विलायक के रूप में क्या किया जाता है उपयोग लाया जाता है। चौथा नंबर बात करें एथाइन हॉकर स्लैम जो होता है ना, प्रज्वलन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लैम्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और एसिटेल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिटिक अम्ल बना सकते हैं, संश्लेषित रबर बना सकते हैं, किनके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। तो इस प्रकार से 4-5 इनके क्या है हमारे यूज़ है जो आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इतना में आपका क्या होता है, आपका एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, और एल्केन जो है पूरी तरीक़ा से क्या होता है हमारा समाप्त होता है। यहाँ से आपको कहीं से भी क्या करता है क्वेश्चन कर सकता है। आगे हमको जो है बेंजीन से रिलेटेड और भी इसमें हमारा कुछ क्या दिया है, हमारा टॉपिक इसमें दिया गया है जिनको हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरिन, वैसे इससे पहले वाले जो भी हमारे जो क्लास है उसमें आप एरोमेटिक से रिलेटेड जो है जानकारी पढ़े हैं। एरोमेटिक क्या होता है हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जनरली हम बेंजीन को मानते हैं, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6 होता है, और इसी को ही हम एरोमेटिक का क्या बोलते हैं जनक कहते हैं, या एरोमेटिक का मेन हेड कहा जाता है। और एरोमा का जो अर्थ होता है, एरोमेटिक में एरोमा का अर्थ क्या होता है हमारा, एक विशेष प्रकार की गंध होता है, क्योंकि इस प्रकार के जो यौगिक होता है उसमें विशेष प्रकार की क्या होता है हमारा जो है खुशबू या एक गंध क्या होता है पाया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो जनरली चक्र के रूप में रहता है, और ये 6 कार्बन से क्या होता है आपका बना होता है। तो ये हम लोग पहले भी देखे हैं, और इसको एरिन के भी नाम से जानते हैं, एरिन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। जैसे आर को एल्किल बोलते हैं, वैसे ही बेंजीन को एरिन भी कहा जाता है। तो ये दिया है वे एरिन वे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होता है। तो भाई बेंजीन रिंग वाला तो मैं बता दिया। अतः बेंजीन और इसके जो भी सजाती बेंजीन जैसा दिखने वाले जो भी प्रतिस्थापी होंगे वो सब के सब क्या होते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। मेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है, हमारा मेन होता है हमारा बेंजीन होता है। बट बेंजीन के अलावा बेंजीन के साथ जुड़े हुए अन्य जो व्युत्पन्न होता है उसको भी हम एरोमेटिक के अंतर्गत रख सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन्स के भी नाम से जानते हैं, और बहुनाभिकीय एरोमेटिक यौगिक जैसे नेप्थलीन आप पढ़ चुके हो, एंथ्रासीन पढ़ चुके हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे
जो वो है बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, ये सब को क्या किया जाता है, एरोमेटिक के क्रम में रखा जाता है। तो जनरली हमारा जो एरोमेटिक होता है उस एरोमेटिक में हम लोग किसको रखते हैं, बेंजीन को रखते हैं, क्योंकि बेंजीन ही क्या होता है, हमारा एरोमेटिक का हेड होता है। बट इसके बहुत सारे जो व्युत्पन्न होते हैं उस व्युत्पन्न को भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे CH3 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टाल्विन बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्या दिया है हमारा बेंजीन में क्या दिया है, OH जो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन में हमारा क्या दिया है, हमारा यहाँ से NH2 दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो ये हमारा जो है, या इसी को एनिलीन कहा जाता है। तो मेन हमारा जो एरोमेटिक होता है उस एरोमेटिक का हेड कौन होता है हमारा भाई, बेंजीन होता है। बेंजीन को जो है बोला जाता है, बट ये उसके व्युत्पन्न हैं जिनको भी हम लोग एरोमेटिक के अंतर्गत रखते हैं या रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम एरोमेटिक से रिलेटेड बता सकते हैं। और बाकी इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी हम लोग को पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो लेसन है उसमें आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आगे आपको क्या दिया है, एरिन अर्थात एरोमेटिक जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसमें समवायता यहाँ पर देखा गया है। तो जनरली जो एरोमेटिक जो हमारा हाइड्रोकार्बन दिया गया है उसमें आपका एक स्थिति समवायता ही क्या होता है, आपको देखने को क्या होता है, आपको मिलता है, या स्थिति समवायता ही उनमें पाया जाता है। और उस स्थिति में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और स्थिति समवायता में क्या होता है, किसी भी जो है समवायता, स्थिति समवायता वह समवायता होता है जिसमें बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो समूह होता है, जैसे मेथिल है, अल्कोहल है, या जो भी है, उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, हमारा स्थिति समवायता को शो करता है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो गया बेंजीन, हम लोग बेंजीन बना देते हैं हम लोग। तो ये हम लोग क्या लिखते हैं भाई, बेंजीन हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में मैंने CH3 जोड़ दिया और आर्थो पोजीशन में भी CH3 जोड़ दिया। इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं इसका नाम, आर्थोजाइलिन। अब अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जाएँ कंटिन्यू घुमाएं तो ये हमारा क्या होता है, आप जानते हो किसी भी समूह का जो समूह होता है उसका पहला होता है आर्थो होता है। अगर यहाँ से हम लोग क्या कर दें, एक मेथिल को यहाँ पर घुमा दें तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका CH3। तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेटाजाइलिन। ये क्या होता है हमारा, मेटाजाइलिन होता है। और अगर हम क्या कर दें, इसको घुमा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या होता है आपका, पैराजाइलिन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, घूम रहा है, पहले आर्थो में, फिर मेटा में, फिर हमारा पैरा में। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया कुछ परिचय, ज़्यादा परिचय करने की ज़रूरत नहीं है, बेंजीन को जानो। आगे है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत, कहाँ से मिलता है हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले भी शुरू में पढ़े हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन हमको पेट्रोलियम से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, एरिन के स्रोत होते हैं। उसके बाद हमारा एरोमेटिक जो भी यौगिक होते हैं उनके दो प्रमुख स्रोत हैं, है ना। सन 1950 तक कोयला ही हमारा क्या था, हमारा एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन का एकमात्र स्रोत था, है ना। कब, 1950 तक। परंतु आजकल एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, एरोमेटिक जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है उनको हम दो स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है कोयला और दूसरा होता है हमारा पेट्रोलियम। दो से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी कोयले से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त किया जाता है, हम कोयले से कैसे हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो लगभग 1270 से 1675 केल्विन ताप पर जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयला को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताप का अपघटन किया जाता है, पायरोलाइसिस किया जाता है, या भंजक आसवन किया जाता है। भंजक मतलब वायु की अनुपस्थिति में ना, तब इसके परिणाम स्वरूप कई वाष्पशील क्या होता है, अवयव और एक कोल नामक अवाष्पशील अवशेष क्या होता है, प्राप्त होता है। और उपयुक्त विधियों द्वारा इन वाष्पशील अवशेषों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ को पृथक किया जा सकता है और निर्मित पदार्थों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्तृत आगे है वर्णन कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है हमारा, जो भी हमारा क्या होता है, जैसे कोयला होता है, इस कोयला को हम क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो है अवशेष के रूप में क्या प्राप्त होता है, कोक प्राप्त होता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा कोक क्या होता है, हमारा अवशेष के रूप में क्या होता है, हमारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमारा कोक। और बहुत सारे वाष्पशील क्या होता है, हमारा गैस क्या होता है, प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर बोल रहा है हमारा कि जब हम क्या करते हैं, कोयला को क्या करते हैं, गर्म करते हैं लगभग 1270 से लेकर के 1675 केल्विन ताप पर, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको एक अवशेष के रूप में एक अवक्षेप प्राप्त होता है जो कोक का होता है, और बहुत सारे जो है हमारा वाष्पशील गैस भी क्या होता है, प्राप्त होता है। उन वाष्पशील गैसों को आगे हम लोग क्या करते हैं, कराते हैं, तो संघनित, असंघनित, और इस तरीक़ा से आगे जो है कोल तार क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। क्या होता है, यहाँ से कोल तार की क्या होती है, प्राप्ति होती है, और उस कोल तार के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आगे को यहाँ समझ सकते हैं। तो कोक क्या होता है भाई, कोक एक प्रकार से क्या होता है, कोयला का ही एक रूप है, लेकिन उसमें आपका जो है किसी प्रकार का वाष्पशील अशुद्धि नहीं पाया जाता है, वो कोक है। क्योंकि कोयला को जब आप वायु के अनुपस्थिति में जलाओगे तो जितने वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं वो उड़ जाएगा, तो जो अवक्षेप बनेगा, जो हमारा एक सरंध्र युक्त जो पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, फिर वो कोक कहलाता है। बहुत सारे वाष्पशील हमारा अशुद्धियाँ भी निकलती है, उनमें से एक अशुद्धि क्या होती है, हमारी कोल तार होती है। कोल तार जो होता है ये हमको प्राप्त होती है। तो कोल तार क्या होती है, इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। जो कोयला के भंजक आसवन से क्या होती है, हमको प्राप्त होती है। तो ये जो कोल तार है, अगर हम इसकी बात करें तो कोल तार जो होता है वो एक गाढ़ा श्यान काला रंग का द्रव होता है। तो कोयला जो होता है, कोल तार जो होता है वो एक गाढ़ा, एकदम जो है गाढ़ा रंग का, श्यानता मतलब जिसमें बहने का गुण कम होता है, ऐसा काला रंग का क्या होता है, हमारा द्रव होता है, जिसकी गंध बहुत ही अरुचिकर होता है। अरुचिकर मतलब अच्छा नहीं रहता है। जनरली आप देखे होंगे कि जहाँ पर क्या किया जाता है, जब जो डामर से जब रोड बनाया जाता है, तो डामर को चिपकाने से पहले उसमें क्या होता है, एक काला रंग का क्या होता है, हमारा गाढ़ा द्रव छिड़का जाता है, ताकि जो डामर है ना, वो अच्छा से क्या कर सके, चिपक सके। वो कोल तार है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोल तार एक क्या होता है, गाढ़ा अधिक श्यानता वाला काला रंग का क्या होता है, द्रव होता है, जिसकी गंध जो होती है वो अरुचिकर होती है, मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है। और एक समय ऐसा भी था कि जब इसे अनुपयोगी माना जाता था, मतलब एक समय था कि हम कोल तार को उपयोगी नहीं मानते थे, क्योंकि इसके दुर्गंध के कारण इसे रखने में बड़ी समस्या आती थी, उसको कहीं रखना जो है पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए एक समय था कि कोल तार का कोई उपयोग नहीं था। हमें अपने रसायनज्ञों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने ऐसे कई एरोमेटिक यौगिक, जिसे विशेष रूप से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रचुर स्रोत के रूप में पाया, और कोल तार के प्रभाजी आसवन द्वारा इसे फिर विभिन्न प्रभाजकों में पृथक किया जा सकता है, और कोल तार के आसवन से ही विभिन्न प्रकार के जो है हमको जो हाइड्रोकार्बन है वो हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो एक टाइम था कि कोल तार को पूरा अनुपयोगी माना जाता था। बाद में साइंटिस्ट लोग को पता चला कि कोल तार से हम कई प्रकार के क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसका जो है प्रभाजक किया गया, आसवन किया गया, और कई प्रकार से क्या किया गया, हमारा जो भी जो हाइड्रोकार्बन था जो आपके बुक में दिया गया है, वो सबको क्या किया गया, प्राप्त किया। आप उसको अपने बुक से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, वहाँ से आपको याद रखना है ना, वहाँ पर कौन कौन से आपको भाग दिया गया है उसको देखना है भाई। आगे हमारा दिया है पेट्रोलियम से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना। तो पेट्रोलियम से आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो एक नैप्था पेट्रोलियम का एक प्रभाज होता है, जो 6 से 8 कार्बन परमाणु से सीधी श्रृंखला वाला जुड़ा रहता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और ये प्रक्रिया होता है पुनर्संभवन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, पुनर्संभवन क्या होता है, पुनर्संभवन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको कर सकता है। तो पुनर्संभवन क्या होता है, पुनर्संभवन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें सीधी श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला मतलब क्या होता है, इस प्रकार से सीधी श्रृंखला होता है उसको सीधी, या तो चक्रीय एल्केन मतलब जो साइक्लो वाला होता है उसको बोल सकते हैं ना। तो पुनर्संभवन वह प्रक्रिया है जो उपयुक्त परिस्थितियों में जो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं और चक्री जो हमारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, मतलब जो साइक्लो वाले जो एल्केन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अगर जो है मिला देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है, और 6 से 8 कार्बन परमाणु वाले यौगिक को प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल आदि की उपस्थिति में 600 से आगे ताप पर गर्म करने पर हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, प्राप्त होता है। और प्लेटिनम एक सर्वाधिक उपयुक्त उत्प्रेरक है, जिनका प्रयोग जो है आपका संभवन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे संभवन प्लेटफॉर्मिंग कहा जाता है। तो संभवन पुनर्संभवन प्रक्रिया क्या है, ऐसा आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो पुनर्संभवन वह प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया में कोई एरोमेटिक हमारा क्या होता है, हमारा जो एल्केन होता है ना, एरोमेटिक एल्केन मतलब साइक्लो वाला जो हमारा क्या होता है
एरोमेटिक एल्केन होता है, चक्रीय एल्केन होता है। साथ में हमारी सीधी श्रृंखला वाला जो क्या होता है, हमारा जो एल्केन होता है या एल्कीन होता है, उससे हम क्या करते हैं, एरोमेटिक जब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, या एरोमेटिक यौगिक जब प्राप्त करते हैं तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्संभवन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है हमारा, CH3, ये होता है हमारा CH2, ये होता है CH2, ये होता है CH2, ये होता है CH2 और ये होता है हमारा CH3। ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है इसका नाम, एन हेक्सेन है। एन क्या है हमारा, हेक्सेन है। अब इस एस हेक्सेन से अगर हम क्या करते हैं, H2O माइनस कर देते हैं, H2O माइनस करते हैं तो ये हमारा CH2, यहाँ से हम यहाँ क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है CH2, इधर हम क्या करते हैं CH2, यहाँ हो जाता है CH2, यहाँ होता है CH2, यहाँ होता है CH2 और यहाँ होता है CH2। ये हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। जब 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो अंततः हमको क्या प्राप्त होता है, CH, ये होता है CH, ये होता है CH, ये होता है CH, ये होता है CH और ये होता है CH। हमको क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या कर लिया, इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, पुनर्संभवन कहलाता है कि हमारा जो क्या होता है, चैन वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है या इस प्रकार से चक्री वाला हमारा हाइड्रोकार्बन है, उससे अगर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन से अगर हम क्या करते हैं, एरोमेटिक जब हाइड्रोकार्बन प्राप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पुनर्संभवन की प्रक्रिया कहते हैं, पुनर्संभवन कहा जाता है। तो क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन लिख करके आपको क्या करना है, उसको बताना है। तो फिलहाल इस वाला क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास जो होगा उसमें हम लोग जो है बेंजीन की संरचना देखेंगे और सूत्र देखेंगे, खुली श्रृंखला वाला संरचना हम लोग देखेंगे।